हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का सेट लेकर आया हूं जो कि सेट नंबर 15 है और इस वॉल्यूम 1 का सबसे लास्ट सेट है। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर 14 तक सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी एईडीओ का जो एग्जाम है थोड़ा सा समय के लिए आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि 4 महीना या 6 महीना बाद होगा, बस 1 महीना या 1.5 महीना के लिए आगे आगे बढ़ा है। ठीक है, तो उससे पहले ये जितना भी हम हिंदी का सेट करवाए हैं वो सारा देख कर ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये क्वालिफाइंग है। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आगे का कोई भी पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो इसको पास करना बहुत ही जरूरी है और इसको देख लीजिएगा, पास क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और बता दें कि इसके अतिरिक्त मैं जीके जीएस और करेंट का भी सेट करवा चुका हूँ जो कि इसी रुक्मणी प्रकाशन का ही है। और इसमें का 15 सेट और इसका वॉल्यूम जो 2 है उसका 14 सेट, दोनों मिलाकर 29 सेट करवा दिए हैं। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आप लोग 2 से 3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम में जब भी आप बैठिएगा तो कंफ्यूजन नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर पर चलते हैं हम लोग। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किलर अरे मैं नेह निहारूं, किलर अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा सी, यानी कि वात्सल्य रस। कौन सा रस? तो वात्सल्य रस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? 32 का आंसर होगा सी, यानी कि संचारी भाव। क्या? तो संचारी भाव कहा जाता है। नेक्स्ट, बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, कर बीनु करम करई विधि नाना। उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? बताइए, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? तो 33 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि विभावना अलंकार। क्या होगा? विभावना अलंकार। नेक्स्ट, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पता है ना कहाँ लगता है? शब्द के उपसर्ग, देखिए एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। तो शब्द के आगे जो लगता है वो उपसर्ग लगता है और शब्द के पीछे जो लगता है वो प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। 34 का आंसर होगा बी, यानी कि उत 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 उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? बताइए। तो 35 का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, उत्साह। ठीक है, उत्साह होगा। नेक्स्ट, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बताइए, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा बी, यानी कि प्लुत स्वर में। ठीक है, प्लुत स्वर में। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 37 का आंसर होगा बी, यानी कि आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद जो है वो सही है, ये बी नंबर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द क्या है? तो तत्सम है। बताइए। तो 38 का आंसर होगा सी, यानी कि शर्करा, पवन, अग्नि, ज्येष्ठ, ये सब क्या है? तो तत्सम है। तत्सम और तद्भव बताते हैं क्या होता है? जो संस्कृत के जैसा ही उसका उच्चारण हो उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का जो शब्द बदल कर हिंदी में उसका उच्चारण हो उसको हम तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? बताइए, कौन सा युग्म गलत है? तो 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर होगा ए, उत्तम। उत्तम का विलोम क्या होगा? विरक्त। ये गलत है। उत्तम का विलोम जो होता है वो विरक्त नहीं होगा। ठीक है, तो सही क्या है? कीर्ति। कीर्ति का विलोम अपकृति होगा। भौतिक का क्या होगा? तो आध्यात्मिक होगा। नेक्स्ट 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? बताइए, गलत कथन कौन सा है? तो 40 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहा जाता है? बताइए, उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? तो 41 का आंसर होगा बी, यानी कि तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अछौहिणी, अछौहिणी में कौन सा संधि विच्छेद है? अछौहिणी का संधि विच्छेद कीजिए। तो 42 का आंसर होगा बी, यानी कि अच प्लस उहिनी, अच प्लस उहिनी। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए
शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा ए, यानी कि समास। क्या कहा जाता है? तो समास कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? बताइए कौन सा उत्तर सही है? तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा बी, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों सही है। अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वर जो है वो पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ठीक है। और 2 नंबर, वर्ण के पंचमाक्षर जो है वो अनुनासिक होता है, सही है। और 3 नंबर, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, नोटिफिकेशन का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा बी, यानी कि अधिसूचना। क्या? अधिसूचना होगा। नेक्स्ट, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर होगा सी, 1/3 शब्दों में। कितना? 1/3 शब्दों में। नेक्स्ट, कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो 47 का आंसर होगा बी, यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 48 का आंसर क्या होगा? ए, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये क्या है? तो ये शुद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। तो 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर होगा सी, यानी कि लोकप्रिय कवि का सम्मान करते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है? तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर होगा बी, यानी कि संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? तो 51 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध। कौन? तो क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, 52 नंबर, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 52 का आंसर होगा बी, यानी कि 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। नेक्स्ट, मुझे भागा नहीं जाता, मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य की योजना है। तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा ए, भाववाच्य, ठीक है। कितना? कौन? तो भाववाच्य। नेक्स्ट, आज्ञार्थक वाक्य वाक्यों के आधार पर वर्गीकृत नाम है, आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर होगा बी, यानी कि अर्थ आधार, अर्थ आधार। नेक्स्ट, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जा सकते हैं? तो बताइए 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर होगा बी, यानी कि 3 वाक्य। कितने वाक्य? 3 वाक्य। नेक्स्ट, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़े हैं? तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा ए, यानी कि 2। नेक्स्ट, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? बताइए शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा सी, यानी कि निर्वेद। क्या होगा? निर्वेद होगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइए शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है? तो 58 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि वक्त निकाला जाता है पर बात याद रह जाती है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। नेक्स्ट, 59 नंबर क्वेश्चन, रमेश को जब उत्तर नहीं मिलता तो वह दूसरी तरफ चला गया, वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर होगा डी, यानी कि जवाब, ठीक है। उत्तर की जगह पर क्या आ जाएगा? तो जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? तो 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर होगा ए, स्थिर। स्थिर जो है ये शांत का विलोम नहीं होगा। तो शांत का विलोम क्या होगा? उत्तेजित, उदग्र और अशांत, ये सब क्या है? तो शांत का विलोम है। नेक्स्ट, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रामावास और इसको क्या करना है? तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो ग्रामावास खाली स्थान क्या होगा? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा डी, यानी कि ग्रामावास से अभिप्राय होता है कि ग्राम में वास करना। नेक्स्ट, 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर होगा ए, सब ही भाग को रोते हैं, सब ही भाग्य को रोते हैं, ये करण कारक का उदाहरण नहीं है। तो कौन कौन सा है? बी, सी, डी। मैंने लाठी से सांप मारा, ये सही है।
बच्चे गेंद खेल रहे हैं, ये भी सही है। वह कलम से पत्र लिख रही थी, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है? पट का अर्थ क्या नहीं होता है, बताइए। तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा ए, डालना। ठीक है, डालना जो है ये पट का अर्थ नहीं होता है। तो पट का अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है, पर्दा होता है, किवाड़ होता है। नेक्स्ट, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिस्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा ए, मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, ये सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए, विकल्पों में से कीजिए। जिसके पार देखा ना जा सके, बताइए, जिसके पार देखा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 65 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि पारदर्शक। ठीक है, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पारदर्शक होगा। नेक्स्ट, 66 नंबर, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें, यानी कि अपना किया पाना, अपना किया पाना। तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर होगा ए, कर्म का फल भोगना, कर्म का फल भोगना। नेक्स्ट, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 67 का ए होगा ए, यानी कि अतः धन एव, अतः धन एव। नेक्स्ट, रौद्र रस का अस्थायी भाव कौन सा होगा? रौद्र रस का अस्थायी भाव कौन सा होगा? तो 68 का आंसर होगा ए, यानी कि भय। भय जो है ये रौद्र रस का अस्थायी भाव है। नेक्स्ट, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो 69 का आंसर होगा ए, यानी कि रूपक। ठीक है। नेक्स्ट, 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर होगा बी, यानी कि नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। नेक्स्ट, गारो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? बताइए, गारो भाषा कहाँ बोली जाती है? तो 71 का आंसर होगा सी, यानी कि मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। नेक्स्ट, ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण भी हो और घोष भी हो। ठीक है, तो 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर होगा बी, यानी कि ब होगा। नेक्स्ट, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा सी, यानी कि करण कारक। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों से सुनिए। अन्य मनस्यक, अन्य मनस्यक, इसका क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? तो 74 का आंसर होगा ए, यानी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगता हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगता हो उसको अनमनस्यक कहते हैं। नेक्स्ट, 75 नंबर, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर सी होगा, यानी कि जाति से बहिष्कृत करना, जाति से बहिष्कृत करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर होगा ए, यह किसका खरगोश है? यह किसका खरगोश है? नेक्स्ट, 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 77 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि अग्नि और आग। ये अग्नि और आग विलोम नहीं है। ठीक है, तो विलोम क्या है? ए, बी, सी, यानी कि अपना। अपना का उल्टा क्या होता है? पराया होता है। आस्था का उल्टा क्या होता है? तो आस्था का उल्टा अनास्था होता है। और आकाश का उल्टा क्या होता है? तो पाताल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है? तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का, तो 78 का आंसर होगा सी, यानी कि सीता यहाँ आ रही है। सीता यहाँ आ रही है, ये सही होगा। नेक्स्ट, चौवर्ग का व्यंजन है। चौवर्ग का व्यंजन कौन है? तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि च, छ, ज, झ, इ। तो ये छ भी होगा, ज भी होगा और झ भी होगा। नेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क, के की, ख, विहंग, ग, खग, घ, पिक विकल्प में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? पक्षी के पर्याय का है, मतलब पक्षी का प्रवाची कौन सा है? तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर होगा बी, यानी कि ख और ग, ख और ग, यानी कि विहंग और खग ये पक्षी का पर्याय है। नेक्स्ट,
राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर होगा बी, यानी कि कर्ता कारक। नेक्स्ट 82 नंबर देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। भात, लात, खुरपी, भात, लात, खुरपी, ये सब क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट अब ये जो काला ये जो है हाईलाइट किया हुआ है, तो इसके जगह पर क्या आएगा? कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। तो 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर होगा सी, कविता करते हैं। ठीक है, कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। नेक्स्ट 84 नंबर भी वही करना है जो ये हाईलाइट किया गया है, इसकी जगह पर क्या आएगा? तो हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा? तो 84 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट इसको भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो हरे भरे खेत खाली स्थान हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। तो 85 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि हरे भरे खेत लहराते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा क्या की? तो 86 का आंसर होगा ए, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। क्या की? तो प्रतीक्षा की। नेक्स्ट 87 अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द एलोटमेंट के लिए हिंदी का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो 87 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि आवंटन। क्या होगा? तो आवंटन होगा। नेक्स्ट मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो 88 का आंसर होगा बी, यानी कि ज्ञापन। क्या? ज्ञापन। नेक्स्ट नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद करें, बताइए नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 89 का आंसर होगा ए, नौ धन एक, नौ धन एक। ठीक है। नेक्स्ट जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो 90 का आंसर होगा तत्पुरुष समास। 90 का आंसर क्या होगा? ए, तत्पुरुष समास। अब 91 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 91 से लेकर 95 तक क्या करना है? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, चलिए भरते हैं हम लोग। ईर्ष्या का दुख निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा क्या? हमारा तो 91 का आंसर ए, हमारा वश नहीं होता। जब हमें अपनी ही स्थिति में अनुकूल क्या? तो 92 का आंसर होगा डी, अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं है, तब हम दूसरे की क्या? तो 93 का आंसर होगा सी, दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं? जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी क्या? तो 94 का आंसर क्या होगा? उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं, किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय क्या? तो उसके अंग प्रत्यंग का परिचय 95 का आंसर होगा बी, यानी कि आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 96 से लेकर 100 तक ये काव्यांश को पढ़कर इसका उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नए समाज के लिए नए जवान है, नवीन योजना के लिए नया बिहान है, रश्मियां जगी युगीन चेतना, प्राण में लिए उमंग भावना। हिंदी के सभी सशक्त नौजवान हैं, प्रांत क्षेत्रवाद के भाव हो कभी, हम भाई एक हैं, अलग कभी नहीं, एक मानव जाति की संतान है, सभी गांव के बिहाग राम में बंधे, राम राज्य के विचार कर्म से सदे, बाजुओं के जारे का हम गुमान है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देते हैं। तो 96 का आंसर क्या होगा? नया बिहान का अभिप्राय क्या है? नया बिहान का अभिप्राय क्या है? तो 96 का आंसर होगा बी, यानी कि नया युग। क्या? नया युग। नेक्स्ट नया बिहान देश में क्या लाया है? नया बिहान जो है वो देश में क्या लाया है? तो 97 का आंसर क्या होगा? 97 का आंसर होगा डी, यानी कि योजनाएं। क्या लाया है? तो योजना लाया है। नेक्स्ट देशवासियों में अलगाव समाप्ति का उपाय है। देशवासियों में अलगाव समाप्ति का उपाय क्या है? तो 98 का आंसर है बी, यानी कि वैचारिक समानता। नेक्स्ट 99 नंबर भारतीयों को गर्व है। भारतीयों को किस पर गर्व है? तो 99 का आंसर डी होगा, यानी कि एकता पर। भारतीयों को गर्व है किस पर? तो एकता पर गर्व है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, राम राज्य का अर्थ क्या है?
तो 100 का आंसर होगा ए, सबको समान सुख, सबको समान सुख। तो दोस्तों ये रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 था और जिसका सेट नंबर 15 था, ठीक है। तो आज मैं 1 से लेकर 15 तक सेट कंप्लीट करवा चुका हूं और एग्जाम से पहले मैं बहुत सारा चीज कंप्लीट करवा दिया हूं, ठीक है। जीके, जीएस और करंट को भी देखा जाए तो वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा कंप्लीट, और ये हिंदी भी वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया। और देखिए अब आप लोग पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए सारा चीज आप लोग के लिए हमेशा तैयार कर दिया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। समय बहुत ही कम है, रातों दिन लगे रहिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और कल मैं फिर एक नया सेट के साथ हाजिर होऊंगा। देखते हैं अब क्या है, तो अब और भी कोई नया सेट है तो उसको भी मैं लेकर आने का प्रयास करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और अदर एग्जाम के लिए भी सेट इस पर करवाया जा रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और एक और बात कि ये जीके जीएस किसी भी एग्जाम के लिए अलग नहीं होता है। जितना भी हम सेट करवा रहे हैं या दूसरे एग्जाम के लिए भी सेट करवा रहे हैं तो उसको भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि जीके जीएस जो है वो सभी एग्जाम में सेम होता है, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।